और वो वीडियोस, उसने वो वीडियो करा और वो वीडियोस यूट्यूब में है, अभी भी है। चाइना में अगर आप रहोगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो सारे वीडियोस को बैन कर दिया है, क्योंकि उनके कल्चर को बुरी तरीके से दिखाता है। उस बंदे को भी जेल में डाल दिया कुछ महीनों के लिए कि आप हमारे कल्चर को पूरे दुनिया के सामने आप एक्सपोज कर रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो, चाइना की कल्चर की बदनामी कर रहे हो। पर क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो आप ये वीडियो यूट्यूब में देख सकते हो। एक नहीं, मल्टीपल वीडियोज़ हैं जहाँ पे जो चाइना के सबसे टॉप के जो कुंफू मास्टर्स हैं, इनको उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा, बहुत बुरी तरीके से। देख के भी आपको बुरा लगेगा, पर आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है पिछले कुछ वीडियोस से। ये फिर भी ये फैमिली टॉपिक ही है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं 8, 10, 12, 14 साल का बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। तो आपको एक सिनेरियो से मैं शुरू करता हूँ। एक बच्चा है 12 साल का। वो जब भी घर से बाहर निकलता है स्कूल जाने के लिए, कुछ बदमाश लड़के मोहल्ले के उसको बहुत छेड़ते हैं, तंग करते हैं। एक दिन तो उनसे वो बहुत बुरी तरीके से पीट गया। तब उसको एक स्पिरिचुअल मास्टर कम मार्शल आर्टिस्ट उसको एक मिल जाता है। एक बूढ़ा बंदा है जो कुंफू में मास्टर है। उसके अंडर वो कुंफू ट्रेनिंग सीखना शुरू कर देता है। कुंफू या ताई ची या ताइक्वांडो सीखना शुरू कर देता है। बहुत कड़ी तपस्या की तरह वो ट्रेनिंग करता है, दिन रात डिफरेंट चीज़ों के साथ वो ट्रेनिंग करता है। फास्ट फॉरवर्ड 3-4 ईयर्स, क्या हुआ? वो एक दिन घर से निकला, सेम वो बदमाश लड़के जो थे वो उसको स्ट्रीट पे मिल गए। इस बार उस लड़के ने उस 4-5 बंदों को एक साथ उसने पीट दिया अकेले। अपना कुंफू या ताई ची या ताइक्वांडो यूज करके बहुत बुरी तरीके से पीट दिया, या कराटे यूज करके बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। कितना अच्छा लगता है ना, कितना अट्रैक्टिव फैंटेसी है ये सोचो। हर बच्चे का ड्रीम यही होता है, पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है, स्पेशली इंडिया में। अब ये ड्रीम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में शायद अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, पर इंडिया में अभी भी बच्चे और पेरेंट्स बहुत इस ड्रीम में बिलीव रखते हैं, ठीक है ना। और हो भी क्यों ना, देखो इंडिया में पेरेंट्स ना, वी आर द सेंटर ऑफ नॉन वायलेंस इन द वर्ल्ड। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अहिंसा का देश है इंडिया। तो इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे मजबूत बने, फाइट करना सीखे, पर एट द सेम टाइम उनको वायलेंस से दिक्कत है। कोई भी पेरेंट मन से नहीं चाहता होगा कि अपना बच्चा कोई ऐसी चीज़ों में, कोई ऐसे वायलेंस में आ जाए जिसमें इंजरी होने के चांसेस है, खून निकल जाए, कोई नहीं चाहता। पर उनको वो एक गुड फीलिंग भी चाहिए कि बच्चे कुछ वर्थवाइल कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करना सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं। आप यहाँ पे ये जैसे कराटे हो गया, कुंफू हो गया, ताइक्वांडो हो गया, इसमें एक अच्छी चीज़ बहुत है, पता है क्या, कि यहाँ पे आप 5 साल ये चीज़ें ट्रेनिंग करोगे, आपकी एक्चुअल खून निकलना, वायलेंस, हड्डी तोड़ने के, टूटने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि एक्चुअल जो स्पारिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि मार्शल स्पोर्ट्स के उसमें बोलते हैं स्पारिंग, यानी कि एक लाइव ओपोनेंट जो आपको मारने की कोशिश करा, उसको पीटने की कोशिश कर रहे हो, तो ये लाइव स्पारिंग उसमें ना के बराबर है, होता नहीं है। तो एक्चुअल जो बुरे टाइप के खून निकल गया, हड्डी टूट गई, इस टाइप की इंजरीज होते हैं, पर बहुत कम होते हैं। ऐसे इंजरीज तो कहीं पे भी हो सकती है, पर बहुत कम होता है। तो वो पेरेंट्स को बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है, जो मन में चाहते नहीं है कि उसका बच्चा इंजर्ड हो जाए या एक्चुअली में पिट जाए। पर एक स्पिरिचुअलिटी भी उसमें मिल रही है, एक सेल्फ डिसिप्लिन मिल रही है, एक कॉन्फिडेंस मिल रही है। यही तो बोलते हैं ना कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, एक डिसिप्लिन है, रोज़ सुबह मैं उठ के ट्रेनिंग पे जाता हूँ, ट्रेन करने जाता हूँ। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी। पर क्या आपके बच्चे एक्चुअल फाइट करना सीख रहे हैं? वो सब कुछ सीख रहे हैं, जो डिसिप्लिन, फिर एक एक्टिविटी भी हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी, रात को नींद भी अच्छी आ रही है, पर वो एक्चुअली फाइट करना तो नहीं सीख रहे। रियल टर्म्स में आज के दुनिया में ये सारे जो मार्शल आर्ट्स जिनको बोलते हैं, कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो, ताई ची और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं,
इनको एक कैटेगरी में आजकल क्लासीफाई किया जाता है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 20 साल से। इनको बोलते हैं फेक मार्शल आर्ट्स, यानी कि नकली मार्शल आर्ट्स। ये नकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक्चुअल कोई लाइफ टेस्टिंग नहीं होती है। आप अगर किसी के साथ कुंफू कर रहे हो तो आपका ओपोनेंट भी कुंफू ही कर रहा है। आप अगर अपने स्ट्रीट का एक छटे हुए बदमाश लड़के के साथ अगर आप एक्चुअल में अपना टेस्टिंग करो तो वो होगा लाइव स्पारिंग। या कोई मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ आप करो, या किसी को फाइट नहीं आती है पर हाथ पैर चला लेता है उसके साथ करो, तो लाइव स्पारिंग होती है। या इसमें तो कोई लाइव स्पारिंग नहीं होती है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो अपने मास्टर के साथ कर रहे हो या दूसरे बच्चों के साथ कर रहे हो जो वो भी आपके साथ सेम तरीके से हु हा कर रहे हैं। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि पूरे दुनिया में लोगों को ये चीज़ पता चल गई है, पर इंडिया में अभी तक वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस पेरेंट्स में, बच्चों में नहीं आया है। अब ये सारे जो मार्शल आर्ट्स है, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो, वो जिस जगह से आए हैं, मेनली चाइना, जापान, ऐसे कंट्री से आए हैं। तो चाइना में एक बंदा है जिसका नाम है शू जेडोंग। वो एक एमेचर जिसको बोलते हैं ना, छोटा मोटा एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेता है, घुसे लात मार लेता है। तो उसने एक मिशन ले लिया खुद से कि मैं चाइना में ये जो ट्रेडिशनल जो मार्शल आर्ट्स है इनको मैं एक्सपोज करूँगा, क्योंकि सभी को पता है वहाँ पे कि ये फेक है पर एक कल्चरल प्रैक्टिस है। तो उसने उसको एक्सपोज करना शुरू करा। इसने चैलेंज करी चाइना के जितने भी बड़े जो मार्शल आर्ट्स जो एक्सपर्ट्स थे, कुंफू एक्सपर्ट्स थे, कुंफू मास्टर्स जो थे बड़े, सारे लोगों को चैलेंज करा, लेटर लिखा। बहुत ऐसे मास्टर्स थे जिन लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करा। कुछ मास्टर्स थे जिन लोगों ने शू जेडोंग का चैलेंज एक्सेप्ट करा और वो वीडियोस, उसने वो वीडियो करा और वो वीडियोस यूट्यूब में है, अभी भी है। चाइना में अगर आप रहोगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो सारे वीडियोस को बैन कर दिया है, क्योंकि उनके कल्चर को बुरी तरीके से दिखाता है। उस बंदे को भी जेल में डाल दिया कुछ महीनों के लिए कि आप हमारे कल्चर को पूरे दुनिया के सामने आप एक्सपोज कर रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो, चाइना की कल्चर की बदनामी कर रहे हो। पर क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो आप ये वीडियो यूट्यूब में देख सकते हो। एक नहीं, मल्टीपल वीडियोज़ हैं जहाँ पे जो चाइना के सबसे टॉप के जो कुंफू मास्टर्स हैं इनको उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा, बहुत बुरी तरीके से। देख के भी आपको बुरा लगेगा, पर आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो। अगर आपको फिर डिसिप्लिन चाहिए, आपको एक फिज़िकल एक्सरसाइज चाहिए, पर आपको वो गलतफहमी नहीं चाहिए कि आप फाइट कर सकते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में आप सीख सकते हो जो हमारे कल्चर से आते हैं। आपको अगर परफॉर्मिंग आर्ट ही चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, आप कथक सीखो, डांस फॉर्म है कथक। आप भरतनाट्यम सीखो, आप कथाकली सीखो। उसमें भी आपको स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, उसमें भी आपको डिसिप्लिन आएगा, उसमें भी रात को आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो हो रही है ना। तब ये सीखो, एटलीस्ट आपको वो गलतफहमी तो नहीं आएगा ना कि आप फाइट करना जानते हो, क्योंकि वो गलतफहमी है सबसे डेंजरस। अगर रियल लाइफ जो डेंजरस सिचुएशंस होते हैं ना, जहाँ पे फिजिकल फाइट्स होते हैं, वहाँ पे अगर आपकी ये गलतफहमी रहे कि आपको फाइट करना आता है और आप डेंजरस सिचुएशन में भिड़ जाते हो, बहुत बुरी तरीके से पीटोगे, बहुत बुरी तरीके से, आपकी लाइफ थ्रेटन हो जाएगी। सबसे अच्छा अप्रोच क्या है पेरेंट्स के लिए जो चाहते नहीं है कि उनके बच्चे डेंजरस सिचुएशंस में एक्चुअली वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाए या सीखे या जो भी हो, तो उनके लिए अच्छा है कि बच्चों को कोई फिज़िकल स्पोर्ट्स में आप डालो, ठीक है ना। कोई फिज़िकल स्पोर्ट जैसे कि रग्बी हो गया या फुटबॉल हो गया। क्रिकेट पे मत डालना, क्रिकेट इज़ ए जेंटलमैन स्पोर्ट। वो पॉकेट में हाथ डाल के फील्डिंग करेगा पूरा दिन, उसमें कोई फिजिकल एस्पेक्ट इतना है नहीं। अगर वो फास्ट बॉलर है शोएब अख्तर की तरह, वो बात अलग है, पर इंडिया में बच्चे ऐसे नहीं होते, ठीक है ना, सभी को पता है। हम तो अहिंसा वाले देश है ना। तो आपको बच्चे को किस में डालना है, फुटबॉल में डालो, रग्बी में डालो। ये सारे स्पोर्ट्स जो है थोड़े बहुत फिजिकल स्पोर्ट्स है, तो उसमें ताकत बिल्ड होती है, डिसिप्लिन बिल्ड होता है, अच्छी खासी एक्सरसाइज होता है। और एक चीज़ जो होता है जो बहुत वैल्यूएबल है वो है कि टीम स्पिरिट, टीम बॉन्डिंग। 11-10 बंदों के साथ आपका बच्चा एक साथ खेल रहा है, तो वो टीम जो एक कोहिजन होता है, जो एक कैमराडरी होती है,
वो बिल्ड होता है ना, एक टीम स्पिरिट बिल्ड होता है जो पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको काम में आता है ना, वो जो बॉन्डिंग एक होता है। तो ये करो। अगर आपके बच्चों में आपको चाहिए कि एकदम ही नहीं, मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी में घुसाना ही नहीं है, तो कथाकली सिखाओ, कथक क्लास में डाल दो, भरतनाट्यम सिखाओ, बहुत अच्छी है। अब आप में से कुछ एक्सेप्शनल पेरेंट्स भी होंगे, कुछ एक्सेप्शनल बच्चे भी होंगे जो बचपन से ही थोड़ी बहुत उनको हाथ पैर घुमाना अच्छा लगता है, वो फाइट से डरते नहीं है, वो खून से नहीं डरते, उनके पेरेंट्स भी इतना माइंड नहीं करते या चाहते हैं कि ऐसे चीज़ों में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्चुअल फाइटिंग सीखे, तो ये टोटली अलग एक टॉपिक हो गया। उसमें भी कुछ फाइटिंग स्टाइल्स है जो रियल लाइफ एक्चुअल फाइटिंग सिखाता है, जो फील्ड टेस्टेड है, यानी कि जिनको साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है लाइव ओपोनेंट के खिलाफ कंपटीशन में ये काम में आया है। ऐसे कुछ स्टाइल्स है, उसको लेके डिटेल्स में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं, पर ये सभी पेरेंट्स के लिए नहीं है। जो एकदम वायलेंस पसंद नहीं करते पर फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, कथाकली, भरतनाट्यम, कथक, बहुत सारे और दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो ये फेक मार्शल आर्ट से बेटर है। आप थोड़ी बहुत बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दौड़ के भागना सिखाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग जाना एक कॉन्फ्रंटेशन, एक फाइट से, वो सबसे सेफ अप्रोच है बाय द वे, तो आप फुटबॉल या रग्बी में डालो, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर इफ़ यू डोंट एग्री टू एनी ऑफ द पॉइंट्स। आई एम ऑलवेज अप फॉर अ डिबेट। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।